आज रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत 9वां रोज़ा है। अफ़गानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है। मुख्तसर बात बताऊंगा। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कोई छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है तो मैंने ये दुआ पढ़ी है 3 बार, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल। इस दुआ को पढ़ा। कहा अल्लाह पाक का निज़ाम है, फिर अल्लाह ने मुझे जब लौटाया है तो उससे बड़ी नेमत करके लौटाया है, बड़ी सादत करके लौटाया है, और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। ये दुआ असल में उसकी बारगाह में अमल को कबूल कराती है। अगर नेमत है तो उसको कबूल कराती है, और दुआ है उसको कबूल कराती है। उस करीम की अता है उसको कबूल कराती है। ये दुआ बहुत ताकतवर दुआ है। अगर आज रोजे कबूल हो गए तो आप खुशकिस्मत हैं। कैसे खुशकिस्मत हैं? अल्लाह फिर से अगले रोज़ों की तौफीक अता फरमाएगा। रोज़े के साथ इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, इफ्तार के वक्त पढ़ लें, सेहर के वक्त पढ़ लें, किसी लम्हे पढ़ लें। आज रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत 9वां रोज़ा है। मोमिन 2 चीज़ें तलाश करता है। जो ईमान वाला होता है 2 चीज़ें तलाश करता है। पहले सादत तलाश करता है, फिर कबूलियत तलाश करता है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊंचा कर रहा था। एक दुआ है। रोजे के साथ इस दुआ को अपनी जिंदगी का साथी बनाए। चंद बार पढ़ ले। फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। वो नेमत कोई भी है। अफगानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है। मुख्तसर बात बताऊंगा। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत 9वां रोज़ा है। 8 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए, सादतें पाई, बरकतें पाई, और इंशाअल्लाह कबूल है, और इंशाअल्लाह कबूल है। देखें, मोमिन 2 चीज़ें तलाश करता है। जो ईमान वाला होता है 2 चीज़ें तलाश करता है। पहले सादत तलाश करता है, फिर कबूलियत तलाश करता है। पहले ये होता है कि या अल्लाह कोई इबादत का मौका, कोई सादत का मौका, कोई खैर का मौका मिल जाए। पहले ये होता है। जब वो मिल जाए, मेरी बात याद रखिएगा, जब वो मिल जाए फिर अगला ये होता है कि या अल्लाह अब तो कबूल कर ले। एक दुर्वेश थे, वो हर नमाज के बाद ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते थे। तो किसी ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया मुझे पता नहीं, मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, कबूल है या नहीं है। रोज़ा एक इबादत है, रोज़ा एक मुजाहिदा है, रोज़ा एक निज़ाम है। कैसे कबूल हो जाए, कैसे कबूल हो जाए? अल्लाह ने मौका दिया। आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, जिस्म का रोज़ा, तन्हाइयों का रोज़ा, पेट का रोज़ा, खाने का रोज़ा, हलाल तय्यब ताहिर चीज़ें जो हमारे लिए, उनका रोज़ा। लेकिन इसके साथ साथ कबूलियत का फ़िक्र, मकबूलियत का फ़िक्र, महबूबियत का फ़िक्र। कबूलियत का, मकबूलियत अर्शों पे, दुनिया पे नहीं। कबूलियत का फ़िक्र, मकबूलियत का फ़िक्र, और महबूबियत का फ़िक्र कि अल्लाह इस अमल की वजह से मैं तेरा महबूब बन जाऊँ, और तेरे महबूबों का महबूब बन जाऊँ, और तेरी मोहब्बत में शामिल हो जाऊँ। जब ये फ़िक्र इंसान की ज़िंदगी में आता है, और ये फ़िक्र इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, फिर गैबी दरवाज़े खुलते हैं, गैबी निज़ाम चलता है, और गैबी अताएँ उसके करम के फ़ज़ल की होती हैं। जब ये ज़िंदगी में आता है, ये कैसे आएगा? ये 2 चीज़ों से मज़ीद आएगा, एक फ़िक्र से और एक दुआ बताता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बेटे के साथ काबा की तामीर की। आज भी आप काबा के अगर दाएं तरफ जाएं तो एक जबल काबा जगह है, आज भी उसको जबल काबा कहते हैं। यानी वहां से पत्थर उठाए थे, वहां से पत्थर उठाए थे, और वो पत्थर बेटा दे रहा था। और अल्लाह अपनी कुदरत कामला से, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊंचा कर रहा था। जितनी दीवार ऊंची जा रही थी, पत्थर भी ऊंचा जा रहा था। आज भी पाँव मकाम इब्राहीम के नाम पे मौजूद है। बड़ी मुशक्कत से काबा बनाया, पानी नहीं, मशीनें नहीं, कुछ भी नहीं, काबा की तामीर की अल्लाह के अमर से। जब ये तामीर कर ली ना, तो तामीर करने के बाद एक दुआ मांगी थी। आज वही दुआ है जिसकी बदौलत दुनिया खिंची खिंची, हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5000 का हो जाए,
दुनिया खिंची खिंची वहां जा रही है और क़यामत तक जाएगी। वो एक दुआ है, वो एक दुआ है। रोजे के साथ इस दुआ को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, इफ्तार के वक्त पढ़ लें, सहर के वक्त पढ़ लें, किसी लम्हे पढ़ लें, किसी वक्त पढ़ लें इस दुआ को। और दुआ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। इस दुआ में दो चीजें हैं। मैं जो तफसीर की रोज से ये बात रिवायत से और उसकी एहतियात से बता रहा हूं। एक, इस दुआ के अंदर मिन्नत है, मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़ाहिर करना है, तवाज़ु ज़ाहिर करना है। इंसान कोई बड़ी चीज़ हो तो उसको उस अंदाज से बताता है, और कोई छोटी चीज़ हो, कह ये मेरी मामूली सी दाल साग कबूल करें, दाल दलिया कबूल करें, और अगर बड़ी डिशें हों, जी मेरा खाना कबूल फरमाए। इसमें मिन्नत है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, तेरी मेहरबानी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कमाल चीज, कमाल चीज। अपने रोजे की कबूलियत का फिक्र, अपने रोजे की महबूबियत का फिक्र, अपने रोजे की मकबूलियत का फिक्र। यहां तक है इस दुआ के बारे में, और मेरे तजर्बात में मुसलसल है, जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। वो नेमत कोई भी है, रोजा नेमत है। फिर रोजा नेमत मिल गई, फिर उसकी कबूलियत का फिक्र, ये नेमत है कि इसका फिक्र, इसके अंदर फिक्र आ गई कि अल्लाह आप कबूल कर दे, ऐसा ना मेरे मुंह पे ना मार दिया जाए। ये दुआ पढ़ना, ये कुरान पाक की आयत है जो मैंने आपको बताई है, इस दुआ को पढ़ना। अफगानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है, मुख्तसर बात बताऊंगा। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कोई छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है तो मैंने ये दुआ पढ़ी है 3 बार, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल। इस दुआ को पढ़ा, कहा अल्लाह पाक का निज़ाम है, फिर अल्लाह ने मुझे जब लौटाया है तो उससे बड़ी नेमत करके लौटाया है, बड़ी सादत करके लौटाया है, और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। ये दुआ असल में उसकी बारगाह में अमल को कबूल कराती है। अगर नेमत है तो उसको कबूल कराती है, और दुआ है उसको कबूल कराती है, उस करीम की अता है उसको कबूल कराती है। ये दुआ बहुत ताकतवर दुआ है। अगर आज रोजे कबूल हो गए तो आप खुशकिस्मत हैं। कैसे खुशकिस्मत हैं? अल्लाह फिर से अगले रोजों की तौफीक अता फरमाएगा, फिर से अगली नेमतों की तौफीक अता फरमाएगा, फिर से अगली सादतों की तौफीक अता फरमाएगा, और सिर्फ अगली नहीं, नस्लों तक ये सादतें, ये नेमतें, ये अताएं चलती रहेंगी इस दुआ की बरकत से। तो इसलिए कबूलियत का फिक्र बहुत ज़रूरी है, और उस कबूलियत के लिए ये दुआ वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है, बस हमने अपने लिए पढ़नी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ये इबादत भी, हमारी ये सादत भी कबूल करेगा। तो आए मेरे साथ सारे पढ़ें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये आज 9 रमज़ान और 9 रमज़ान की मुबारक और सादत दुआ और एहसास मैंने आपको दिया है, इंशाअल्लाह ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।